हेलो जी। जी नहीं, वो तो रात को बाहर चले गए थे, अभी तक आए नहीं है। लेकिन हेलो हेलो हेलो। इनके बेटे। हमें ये लाश इसी हालत में रेल की पटरी पे मिली थी। मौत की वजह ये तो पोस्टमार्टम के बाद मालूम होगा। आपकी शादी के ठीक 2 दिन बाद आपके पति की लाश बंबई से 30 मील दूर बॉम्बे पूना रेलवे लाइन पे पाई गई। आपके ख्याल में ये एक्सीडेंट है, खुदकुशी या खून? खून? जी। ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। माफ कीजिए, इस वक्त सवाल करना मेरा काम है। आप जरा सोच के बताइए कि आपके पति की मौत से किसे फायदा हो सकता है? मैं नहीं जानती। उनका कोई और रिश्तेदार? शायद हो, लेकिन मैं कभी किसी से मिली नहीं। आई सी। अच्छा मिस्टर डिसूजा, ये बताइए कि आपके पति करते क्या थे? फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन जल्द ही हम लोग विलायत जाने वाले थे। यानी कि उनकी माली हालत बहुत अच्छी थी और आपने शायद उनसे शादी भी इसीलिए की थी। शादी इंसान से की जाती है इंस्पेक्टर साहब, पैसे से नहीं। अगर शौहर अमीर हो तो जिंदगी बहुत आराम से गुजर जाती है, शौहर की मौत के बाद भी। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? एक कड़वा सच जिसका फिलहाल मेरे पास कोई सबूत नहीं। ओके, आप जा सकती हैं मिसेज पिंटो। मिसेस पिंटो? जी। मिसेस डिसूजा इंस्पेक्टर? आप उसे डिसूजा के नाम से जानती होंगी, लेकिन हमारी फाइल में उसके बहुत से नाम हैं और उनमें से एक नाम है जॉन एफ पिंटो। और कुछ पूछना है इंस्पेक्टर? जी नहीं। थैंक यू। तुम्हें पूरा यकीन है कि रॉबर्ट का कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं था? शादी पर भी तो कोई नहीं आया था। ऐसा मालूम होता है कि अगर रॉबर्ट का हार्ट फेल घर पे होता तो शायद ही पुलिस इंस्पेक्टर भी नहीं आता। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अब तक तो सिर्फ उसका नाम जानती थी, लेकिन आज पता चला कि वो भी असली नहीं। दोस्त, अब तक तो यकीन नहीं था, लेकिन अब देख लिया तो मानना ही पड़ता है। शायद तुम भूल गए थे कि दोस्तों से बेईमानी का यही अंजाम होता है।
माफ कीजिए, मुझे रॉबर्ट की मौत का बहुत अफसोस है, मगर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कौन है? शायद रॉबर्ट का कोई दोस्त, लेकिन मैंने पहले इसे कभी नहीं देखा। इधर आओ। ये चिट्ठी काली साड़ी वाली मेम साहब को दे देना। जी सर। जाओ। मेम साहब, आप ही चिट्ठी। मेरी चिट्ठी? जी हाँ। किसकी चिट्ठी है? सीबीआई के कोई मिस्टर मलिक हैं। क्या लिखा है? मुझसे मिलना चाहते हैं, रॉबर्ट के बारे में मुझे कुछ बताना चाहते हैं। अगर मिस्टर मलिक कुछ बताना चाहते हैं तो जरूर मिलना चाहिए। वो सीबीआई में बहुत बड़े ऑफिसर हैं। आप जानते हैं उन्हें? जानता तो नहीं, लेकिन उनका नाम बहुत सुना है। मलिक साहब हैं? जी हाँ, आइए बैठिए।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठिए बैठिए। माफ कीजिएगा, वैसे तो ये कहना गलत होगा कि मुझे आपके पति के मरने का कोई अफसोस है, फिर भी रस्म पूरी करने के लिए कह देता हूं। क्या यही कहने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया था? सॉरी, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। बैठिए, प्लीज सिट डाउन। हाँ, तो मिसेस कपूर। मिसेस कपूर? जी हाँ, पिंटो, डिसोजा, कपूर, ये सब आपके पति के फर्जी नाम थे। उसका असली नाम क्या था ये तो हम पुलिस वाले भी नहीं जानते। एक मुद्दत से हम लोगों को उसकी तलाश थी। लेकिन क्यों? ये तो एक लंबी कहानी है। इस वक्त तो मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया है कि आपकी जान खतरे में है। मेरी जान खतरे में है? वो कैसे? क्योंकि रॉबर्ट की मौत के बाद वो सोना आपके पास होना चाहिए जो उसने चुराया था। चुराया था? कैसा सोना? मेरे पास तो रॉबर्ट की दी हुई इस अंगूठी के सिवा एक छोटी कौड़ी भी नहीं है। ये आप कह रही हैं, कौन करेगा इस बात का यकीन? ये मत भूलिए कि इसी सोने के लिए रॉबर्ट का खून हुआ है, और जो एक खून कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। ये सोना मुल्क की अमानत है, और जब तक मैं इसे तलाश नहीं कर लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन मैं कह चुकी हूँ, मुझे इस सोने के बारे में कुछ नहीं मालूम। आज नहीं तो कल मालूम हो जाएगा। 50 लाख का सोना हवा में गायब नहीं हो सकता। आप नहीं तो रॉबर्ट के साथ ही उसे ढूंढ निकालेंगे। आपको उनसे होशियार रहना चाहिए। मैं तो ये भी नहीं जानती कि रॉबर्ट का कोई साथी था। इसलिए कि आज वो उसके दुश्मन हो गए हैं। आप इनमें से किसी को जानती? जी नहीं, लेकिन ये चारों रॉबर्ट के फ्यूनरल पर आए थे। फिर तो आपकी जान वाकई खतरे में है। अगर मेरी जान खतरे में है तो आप इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? इसलिए कि हमारे पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और पुलिस बिना सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। यानी कि उस सोने के खातिर जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती, मुझे अपनी जान खतरे में डालनी होगी? आप घबराइए नहीं, मैं आपको हर खतरे से बचाऊंगा। हमें वो सोना मिलना ही चाहिए। अगर वो लोग आपको परेशान करने की कोशिश करें तो आप फौरन मुझे इत्तला कीजिए। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि आप कभी यहां या मेरे ऑफिस में नहीं आएंगे, वरना वो लोग शक करेंगे कि आप पुलिस से मिल गई। ये लीजिए मेरा प्राइवेट नंबर। एक बात और, इस बात का पता किसी को नहीं लगना चाहिए, यहां तक कि इंस्पेक्टर राणा को भी नहीं, जो कि इस केस की तहकीकात कर रहे हैं। अब आप जा सकती हैं। गुड डे। सोना कहाँ छिपा रखा है? क्या तुझे तलाशी देती है या कि नहीं? हमें तेरी इज्जत नहीं, सोना चाहिए, सोना। मुझे मारने से पहले तो ये तो सोचो, क्या 50 लाख का सोना मैं अपने कपड़ों में छुपा सकती हूँ? क्या तिजोरी की चाबी को छिपा सकती है? सच से बता, सोना कहाँ छिपा रखा? यकीन यकीन तो मैं अपने बाप का भी नहीं करता। बताती है कि नहीं, सोना कहाँ छिपा रखा?
इन आंसुओं से तुम हमें चकमा नहीं दे सकोगी मैडम। इन्हें पोंछ डालो। जो औरत किसी का खून करने के लिए उसकी दुल्हन बन सकती है, वो उससे पाई हुई दौलत इतनी आसानी से देगी? ये तो हम भी जानते हैं। खुदा की कसम, हम यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। मिसेस डिसूजा, क्यों अपना शीशे सा बदन तोड़वाती है? ये पियो। 2 घूंट अंदर जाएंगे तो सच बाहर आ जाएगा। पियो पियो और बताओ माल कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। पियो जैसे नहीं बताएगी। जॉन, पहले इस गोली चलाने वाले से निपट ले। ये भागकर कहां जाएगी? चलो, हम कल फिर आएंगे। यहां तो कोई नहीं। चलो उधर देखते हैं। कौन हो तुम? मैं जो कोई भी हूं, तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं। मतलब ये कि औरत को मार से नहीं, प्यार से बस में किया जाता है। क्या ताल्लुक है तुम्हारा उस औरत से? वही जो तुम्हारा है। जो तुम्हें चाहिए वही मुझे चाहिए। सोना। कैसा सोना? तुम अच्छी तरह जानते हो कैसा सोना। वक्त ज़ाया मत करो। अगर चाहो तो सौदा कर लो। मिसेस रॉबर्ट का या सोने का? बकवास बंद करो। मिसेस रॉबर्ट को मैं अच्छी तरह जानता हूं, और अगर चाहूं तो सारा सोना हड़प कर सकता हूं। तो फिर करते क्यों नहीं? क्योंकि लूट के माल पर मुझे दुश्मनी नहीं चाहिए। और सोना मिल जाने पर उसके 5 हिस्से होंगे। 1 मेरा और 4 तुम्हारे। बोलो, मंजूर है? ठीक है, हमें मंजूर है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने हमको धोखा देने की कोशिश की तो इट्स अ डील। नो, मैं अपने हिस्से में से तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। पहले सोना मिल जाने दो, फिर हिस्से की बात करना। और फिलहाल इस कुंडे को जेब में रख टुंडे, और अपनी खोपड़ी से काम ले। नाउ गेट लॉस्ट। डरिए मत, मैं आपका दुश्मन नहीं, दोस्त हूं। अगर आपने ये दरवाजा खोल दिया होता तो मुझे इस तरह ऊपर से कूद कर आना पड़ता।
लेकिन अब अब तक तो आपकी हिफाजत कर रहा था, लेकिन अब आपसे कुछ कहने आया हूं। इस पिस्तौल की 4 गोलियों का करिश्मा तो आपने देख लिया। अगर थोड़ी देर में और ना आता तो शायद आप, खैर छोड़िए, आपका दोस्त होते हुए मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपको इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि जो दरिंदे आज आए थे वो फिर आएंगे। तो फिर मैं क्या करूं? एक दोस्त पे भरोसा। मैंने शालीमार होटल में अपने नाम पे एक कमरा और बुक करवा दिया है। आप वहां फौरन शिफ्ट कर जाइए, किसी को शक भी नहीं होगा। और अच्छा, मैं चलता हूं, मुझे और बहुत से काम है। हेलो मिस्टर परमार जी, मैं सोनल बोल रही हूँ। हाँ, आपके कमरे का नंबर 310 है। आप जब चाहें शिफ्ट कर सकती हैं। ओह थैंक यू। मैं आप ही के होटल के रिसेप्शन से बोल रही हूँ। गुड। आप नीचे डाइनिंग हॉल में मेरा इंतजार कीजिए, मैं भी आता हूँ। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, Yes? आपका डाइनिंग हॉल कहाँ है? जी वो चलिए, आइए तशरीफ से चलिए।